रांची सहोदया समिति के तत्वाधान में 30 जुलाई 2026 को डीएवी नंदराज परियातू एवं ओल्ड एज होम परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हरित रांची के संकल्प को साकार करना था। कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और समिति के सदस्यों ने मिलकर पौधारोपण किया तथा पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने का संदेश दिया। सभी प्रतिभागियों ने पौधे लगाने के साथ साथ उनकी नियमित देखभाल करने का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन रांची सहोदया समिति की ओर से डॉक्टर सिप्रा मैडम और श्रीमती सुमिता सेन मैडम ने किया। दोनों प्राचार्यों ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने बच्चों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया तथा इस अभियान में शामिल सभी विद्यालयों और प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। सर, रांची सहोदया के द्वारा सर आज आपके कैंपस में प्लांटेशन किया गया, सर क्या बोलना चाहिए इसके लिए? सर, ये रांची सहोदया का ये जो मुहिम है ग्रीन झारखंड ग्रीन वर्ल्ड, ये एक मुहिम के साथ हम लोग चल रहे हैं और जैसा पता है कि अगर आने वाले जनरेशन को सुखी समृद्ध और फलता फूलता देखना है तो पेड़ लगाने पड़ेंगे, पेड़ों की रक्षा भी करनी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में अवेयरनेस होना चाहिए। ये तो सही है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जब तक जड़ें मजबूत नहीं रहेंगी तब तक किसी भी विकास का कोई मतलब नहीं है। तो शहद सहोदया का ये मुहिम रांची सहोदया का खास करके बहुत ही अच्छा मुहिम है। और आपने सर एक जिक्र किया है कि अवेयरनेस टाइम लाने के लिए बच्चों में खासकर, तो क्या इस तरह का जो प्लांटेशन करने के बाद क्या बच्चे लोग में क्या इस तरह की जागरूकता आ रही है कि और भी कुछ लाने की जरूरत? बिल्कुल, जब बच्चे खुद अपने हाथों से प्लांट करते हैं, लगाते हैं, तो उनको लगता है कि एक ऑनर से फील होता है, ये उनका है, उनका देखभाल करना वो सीखते हैं और इसी तरह से एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी की जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये जिम्मेदारी ट्रांसफ़र हो आगे के जनरेशन के लिए और तभी एक सस्टेनेबल मूवमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। जैसे कैंपस में आप अपना एक प्लांटेशन का काम किया, इसी तरह से बच्चे क्या अपने क्षेत्र में, अपने गांव मोहल्ले कस्बे में कहीं इस तरह का कुछ जागरूकता का कोई प्लान इस तरह? हमारे विद्यालय में इको क्लब है और इको क्लब के जितने भी सदस्य हैं, चाहे बच्चे हों, बच्चों के दोस्त हों, सारे लोग मिलकर उनका काम होता है कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे भी पेड़ लगाएं। सिर्फ यही नहीं, हम लोग नो ड्रग्स कैंपेन भी चला रहे हैं, तो बच्चे उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इनफैक्ट हम लोग इस कैंपस में इस साल हम लोग 500 पौधे लगा चुके हैं और इसमें पेरेंट्स का भी सहयोग रहता है, पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो लगता है कि ग्रीन झारखंड और ग्रीन वर्ल्ड का जो मूवमेंट है हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। ग्रीन रांची क्लीन रांची का एक आप लोग का स्लोगन है सर, क्या इस मुकाम तक आप लोग पहुँच पाइएगा? बिल्कुल पहुँच पाएंगे। जिस तरह से ये सिर्फ एक छोटी बात नहीं रह गई है, ये सिर्फ मिशन नहीं है, एक आंदोलन है, एक इवेंट है, एक उत्सव है और हम लोग ज़रूर पहुंच पाएंगे। और चलिए, प्रकृति की बहुत बड़ी देन है कि झारखंड खुद ग्रीन रहा है और हम लोग उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और एक समय होगा कि झारखंड पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरी की पूरी दुनिया में और खुद हमारे देश में भी एक रोल मॉडल के रूप में नाम जाना जाएगा। क्या पहले जैसा रांची को हम लोग फिर से देखने का कुछ? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल समस्या है। टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेदर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, ये चीज़ें तो वास्तविकता हैं, लेकिन है कि अगर कहीं समस्याएं हैं तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो ये एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने का एक प्रयास है। अपना पूरा परिचय सर? मैं डॉक्टर आर पी तिवारी, प्रिंसिपल, डीएवी नंदराज पब्लिक स्कूल, परियातू, रांची।